तो इस समय मेरे पास में दो माइक हैं, एक जूम का H1N रिकॉर्डर है और एक ये मेरे पास में वायरलेस माइक है जो मेरे कैमरे के ऊपर लगा हुआ है। इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कॉस्ट है अराउंड 6,000 रुपये, 6,500 रुपये, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है इसकी अमेजन के ऊपर। जब सबसे सस्ता हो तब खरीद लेना चाहिए इसको। और इसकी कॉस्ट है करीब 20,000 रुपये के आसपास में। अब इन दोनों की जो साउंड के अंदर अंतर है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे फंक्शनैलिटी का जो अंतर है वो तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी दूर है, इससे मेरे कैमकॉर्डर से काफ़ी दूर है, और ये सोनी का प्रोडक्ट है और सोनी के उसके ऊपर ही लग सकता है साथ ही के अंदर। मगर ये जो है, अभी आप इन दोनों का जो अंतर है, साउंड का अंतर है, उसको आप देखिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। जैसे अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तो एक अलग चीज़ है, मगर अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आप अपने जैसे चैनल के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं जिसको हाथों हाथ अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, उसको आप लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप के ऊपर आप एडिट करते हैं, उस केस के अंदर ये वाला भी काम कर जाता है। तो मैं इन दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ आपको। ये दोनों के दोनों इस समय ऑन है और मैं जो ऑडियो हैं उनको मैं स्विच करूँगा, आप उसका कंपैरिजन देखिएगा। तो ये दोनों देखिए, मैं इन दोनों को बिल्कुल साथ ही रख लेता हूँ, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच कर लेता हूँ। और अभी चलिए मैं कुछ पढ़ता हूँ, ये जूम वाला है ना, कुछ पढ़ता हूँ, आधा आधा पढ़ लूँगा, आधा इससे और आधा इससे। तो इस पे लिखा हुआ है जूम प्रोफेशनल स्टीरियो रिकॉर्डिंग फॉर फिल्म ब्रॉडकास्ट म्यूजिक एंड मोर। तो आपने देखा कि इन दोनों माइक्स के बीच में कितना अंतर है। अब मैं ज़रा जूम वाले के ऊपर आ जाता हूँ। जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मगर एक दो चीज़ें और भी होती हैं कि आपको देखना पड़ता है इसकी यूटिलिटी कहाँ तक है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक प्रोग्राम था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया था, और उस रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने इन दोनों को काम में लिया था। मैंने क्या किया था कि मैंने इसका जो आउटपुट है वो इसके इनपुट में डाल दिया था। मेरे पास में एक केबल है, मैं दिखाता हूं आपको। तो इसका जो आउटपुट है, यानी कि जो लाइन आउट है इसकी लाइन आउट में कुछ डाला मैंने और इसके लाइन इन में डाल दिया। मतलब इस समय ये इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और साथ ही के अंदर इससे उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मतलब दो जगह रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास में। ये एक सेटअप है, मैंने यूज करके देखा, ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो वायरलेस है इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, मगर इसमें तो प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। तो ये मैंने यूज किया था, हालांकि ये सबके लिए यूज नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बताया है कि इस समय जो है आप जो आवाज सुन रहे हैं वो जूम की आवाज सुन रहे हैं इसके द्वारा आती हुई, और मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा वैसे ही आप सिर्फ इसकी आवाज सुनेंगे। मैं इसको हटाता हूं तो अभी आप जूम की आवाज सुन रहे हैं, जूम की आवाज से, और मैं हटा रहा हूं और ये मैंने हटा लिया है। अब आप इसकी आवाज सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जैसे अभी मैं श्योर नहीं हूं, मगर मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ी सी हिस की आवाज आ रही होगी उसके अंदर, और ये इसकी एक प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना शानदार काम शायद नहीं कर पा रहा। एक और चीज आती है, जैसे आप अगर किसी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो क्या है कि थोड़ा सा दूर रहता है वो, तो दूरी पर कितना काम करता है। अभी मैंने इनके जो दोनों माइक हैं, इसके तो माइक हैं, XY माइक है, ये कंप्लीट रिव्यू नहीं है इन दोनों चीज़ों का, बस इनकी यूटिलिटी है। मतलब टेक्निकल डिटेल्स के अंदर आपको जाना है तो बहुत सारे वीडियोस होंगे, मगर यूटिलिटी है ये कि मैं इतनी दूर, जैसे नॉर्मली रिकॉर्डिंग करते हैं आप, अगर किसी जैसे पोडियम के ऊपर खड़े हैं तो आपके मुंह से और ये करीब 2 फीट दूरी पर होता है, तो 2 फीट दूरी पर करते हैं। इस समय आप सुन रहे हैं वो जूम के अंदर सुन रहे हैं, और इस समय आप जो सुन रहे हैं वो आप सोनी के वायरलेस रिकॉर्डर से सुन रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, अब मैं इसको वापस पास में ला रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे होते हैं तो वो ओवरहेड आता है, माइक जो है ना वो ओवरहेड आता है, तो वो मतलब मुंह से करीब 1.5-2 फीट ऊपर की ओर होता है। तो उसके केस के अंदर कैसे ये काम करेंगे, रिएक्ट करेंगे। मैं ऐसे ही करता हूँ इसको, मैंने इसको इतना रख लिया है यहाँ पर, और अब मैं सामने की तरफ देख के, इस समय मैं आप सोनी वाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं जूम वाले से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये जो अंतर है ये बिल्कुल साफ है। इसके अलावा क्या होता है, आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जैसे हो सकता है कि साउंड में धीरे तेज आप अभी तक इसको ऑब्जर्व कर रहे हों, मगर
जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसके अंदर साउंड की जो लेवलिंग होती है वो आराम से हो जाती है, एक क्लिक से हो जाती है। और साथ ही के अंदर आजकल जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, 5-6 अलग अलग कैमरों से आप रिकॉर्ड कर लीजिए एक ही टाइम पे, मतलब 2-3 आपके पास मोबाइल फोन है, 1-2 कैम कॉर्डर्स हैं, उन सबको ऑन कर लीजिए एक साथ में और उन सब की फुटेज एक साथ में डाल दीजिए। और उसके बाद में एक ही क्लिक से सारा का सारा जो है सिंक्रोनाइज हो जाता है और उसको मल्टीकैम एडिटिंग कहते हैं। तो ये मल्टीकैम एडिटिंग जो होती है ये देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल है, मगर इस सबको भी हम आने वाले टाइम में सीख लेंगे। तो अभी ये जो यूटिलिटी थी इसकी मैं बता रहा हूं, ये जूम H1N जो हैंडी रिकॉर्ड है, इसके ऊपर 8,000 रुपये लिखा हुआ है, मगर ये 8,000 का नहीं, सस्ता मिल जाता है। अमेजन के ऊपर नॉर्मली सेल चलती रहती है, 6,000 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए, 6 नहीं तो 6.5 तक तो मिल ही जाएगा आपको। और इसके अंदर SD कार्ड है जो 32 GB का मैंने लगा रखा है। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं अलग चैनल में बना दूंगा, अभी तो सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि सस्ता होने के बाद भी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। शादी के अंदर इसके अंदर जो फायदे की चीज़ है इन दोनों में लग सकता है, जो लैव माइक्स होते हैं, लैपल माइक्स होते हैं छोटे से, वो यहाँ पे आप लगा लेते हैं और उसके बाद में तो ये दोनों के दोनों काम करेंगे। उसके अंदर दोनों ऐसे काम करेंगे कि इसके अंदर भी इनपुट है, इसके अंदर भी इनपुट है, इन दोनों को आप आराम से जेब में रख सकते हैं और लैव माइक से आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये एक टूल है, इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये अभी आप खरीदना नहीं चाह रहे बिल्कुल, अगर आप YouTube की शुरुआत में हैं, अगर बनाने दिखाने की शुरुआत में है, तो आप एक काम करिए, क्योंकि आजकल हर किसी के पास में एक एक्स्ट्रा मोबाइल होता ही है, क्योंकि मोबाइल बदल देते हो आप फटाफट, कोई दूसरा मोबाइल लो। सैमसंग के जो मोबाइल हैं उनके अंदर रिकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छी देखी है, जो चाइनीज मोबाइल हैं इनकी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है। और ये जो सैमसंग वाले जो मोबाइल हैं इनके साथ में आप क्या कर सकते हो कि उसमें रिकॉर्डर ऑन करके और उसको जेब में रख सकते हो और अच्छी रिकॉर्डिंग आएगी। और आप उस मोबाइल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा ऑड लगेगा, मगर बिल्कुल इस तरीके से यूज करने की बजाय आप उसको थोड़ा सा साइड में रख दें, या फिर आप अगर कोई इंटरव्यू ले रहे हो, बड़ा इंटरव्यू ले रहे हो, किसी को बोलो थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से हाथ करके खड़ा रहे, जो कि कैमरे के अंदर नहीं आए। और अगर कैमरे में आ भी जाए तो आप उसको पोस्ट के अंदर उसको हटा सकते हैं। मतलब ये एक जुगाड़ है और ये जुगाड़ बुरा नहीं है, मतलब प्रोफेशनल तो हालांकि ये नहीं लगता, मगर जो एक जैसे सामने वाले से आप अगर बात कर रहे हो, इंटरव्यू किसी से आप ले रहे हो, तो हो सकता है कि उसको यूं लगे यार क्या जुगाड़ तरीके से कर रहा है, मगर जब आप उसको उसका आउटपुट दोगे, आप उसको जब आप दिखाओगे उसको, तो सामने वाले का तो इसको पता लगना नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी बेइज्जती हो, मगर जब आपके वीडियोस चलते हैं तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती। आपको कंटेंट पे ध्यान रखना है, आपको खर्चे पर ध्यान नहीं रखना। और जब आपका कंटेंट पॉपुलर होने लगेगा तो आप इनको आराम से खर्चा करने वाली स्थिति में आ जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत करना थोड़ा सा जरूरी होता है, मगर वही मैं बनाओ दिखाओ चैनल पे हमेशा किफायत के ऊपर आ जाता हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो राजस्थान से शुरुआत हुआ है, तो हम सबसे पहले किफायत की बात करते हैं कि ये जो है ना, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। 2 मोबाइल लो, एक सामने रखो, एक जेब में रखो, उसमें रिकॉर्डिंग करो और साउंड को सिंक्रोनाइज कर लो। सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं उनकी भी सारी की सारी डिटेल्स, जो प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं, उसको हम आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बता ही रहे हैं। मैंने फिल्मोरा प्रो करके जो भी सॉफ्टवेयर नया रिलीज हुआ है उसके अंदर भी ये चीज आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब सबसे हल्के सस्ते सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज आ जाना अच्छी बात है, अब तो और कोई प्रॉब्लम बची नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स में, प्रीमियर के अंदर, फाइनल कट प्रो के अंदर इनमें तो हो ही जाता है, मगर ये हल्के सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हल्के सॉफ्टवेयर में ये आना अच्छी बात है। फिल्मोरा प्रो मेरे ख्याल में शायद $100 का है इस समय, खरीद लेना चाहिए अभी, नहीं तो बाद में महंगा हो जाएगा वो। और जो खरीदना नहीं चाहते मैं उनको बता देता हूँ, खरीद लेना, फायदे की चीज होता है। ट्रायल वर्जन ले लो उसका, सिर्फ एक वाटरमार्क आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा ये यहाँ का रिव्यू था, रिव्यू भी नहीं था, ये सिर्फ एक क्विक कंपैरिजन था। ये 2 माइक, जिसमें से इसकी एक और बात बता देता हूँ, इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी चलती है, 5-6 घंटे आराम से चलती है। कोई भी इवेंट हो, आप इसको ऑन करके उसके पोडियम के ऊपर रख लो, कोई भी स्पीकर आएगा इसमें रिकॉर्ड होती रहेगी, शोर शराबा बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होता। और ये जो है ये थोड़ा सा हल्का छोटा सा है, इसको यहाँ पे लगा के और करने में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। ये आप खरीदो या नहीं खरीदो, मगर ये आपको ज़रूर ले लेना चाहिए साउंड के लिए।
जब भी आपके पास में इसको खरीदने लायक आप YouTube से कमाई कर लो। बिना YouTube से कमाई करे इनके ऊपर खर्चा तभी करो जब आप अपनी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी खोल रहे हो। YouTube के लिए खर्चा शुरू में मत करो। जब आपके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाएं, आपके पास इनकम आने लग जाए, तो आप इसके ऊपर खर्चा कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज है, फायदे की चीज है, और ये आपको बता देंगे किस तरीके का फायदा है। अभी तक के लिए इतना ही। आप जुड़े रहो बनाओ दिखाओ के साथ में, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ और दिखाओ। धन्यवाद।